रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 97। अथर्व न चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया, पर वह धीरे धीरे अंदर की ओर झांककर देखा तो शगुन बेड के बीचों बीच में ब्लैंकेट ले सोई थी और कमरे का लाइट ऑन ही था। अथर्व अंदर नहीं गया बल्कि दरवाजे पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। उसके मन में यही ख्याल आया कि कुछ देर पहले सर्वेंट लूसिया उसके लिए खाना लेकर आई थी और वह खाना मज़े से खाकर सो रही है। वो अपने ख्यालों को झटकते हुए फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। अथर्व जब अपने कैबिन में आया तो वह सिर्फ शगुन के बारे में सोचने लगा और बहुत देर सोचने के बाद उसके दिमाग ने यही कहा कि शगुन तब में अब में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तब वह उसके साथ सिर्फ ज़बरदस्ती रहा करती थी और अब भी वह सिर्फ अपने मन से रह रही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अथर्व अभी भी उस पर शक कर रहा था, जैसे कि वह यहाँ अपना बदला लेने आ रही हो। जरूर उसका कोई मकसद होगा, इसलिए तो वह यहाँ है। पर अब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। अथर्व यही सब सोच मन ही मन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगा कि अब चाहे जो भी हो जाए वह अब शगुन के बातों में नहीं पिघलेगा, क्योंकि 2 बार उसका दिल टूटा है इन लड़कियों की वजह से। अगली सुबह विला अथर्व अपने रोज के टाइम पर उठा और वर्कआउट किया। उसके बाद कमरे में आया, फ्रेश हुआ और नीचे फ्रेश होने के बाद नीचे आया। उसके आने से पहले ही माही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा था। वह कॉफ़ी पीना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। अथर्व भी उसके पास आकर बैठ गया और माहिर से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। घर में रहकर तो मैं परेशान हो जाऊँगा और अब तो मैं पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गया हूँ। अथर्व का इतना कहना कि माहिर उसे डांट लगाते हुए कहा, तुम अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो। ऑफिस आना भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी काम करने नहीं दूंगा और तुम्हारा ऑफिस जाकर भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें सिग्नेचर करने का भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वॉचमैन का काम करना है तो तुम बता सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। माहिर की बातें सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। मन ही मन कहा, माहिर तुम कितने अच्छे हो। हम सगे भाई भी नहीं है, फिर भी तुम हर वक्त मेरे बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है तुम्हारे अंदर कभी किसी चीज़ को लेकर स्वार्थ नहीं रहा। पता नहीं मैंने कोई तो अच्छा काम किया रहूँगा, इसलिए तो तुम जैसा दोस्त और भाई मुझे मिला है, वरना जिसे मैं चाहता हूँ वह सब मुझे धोखा दे देते हैं। एक तुम ही हो जो बिना स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे लिए तो मैं वॉचमैन क्या भीख मांगने के लिए तैयार हो जाऊंगा, बस तुम सही सलामत रहो। यह सब सोचकर अथर्व मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वहीं माहिर जो कॉफ़ी पीने में बिजी था वह बिना देखे बोला, ये लड़कियों की तरह मुस्कुराना बंद कर दो, तुम पर सूट नहीं करता। माहिर की बातें सुन अथर्व अजीब सा अपना चेहरा बना लिया और अपने सामने रखा हुआ कॉफ़ी का मग उठाया और पीने में बिजी हो गया। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे। अथर्व की नज़र अचानक से शगुन के कमरे की तरफ गया जो अभी भी दरवाज़ा बंद ही था। अथर्व सोच में पड़ गया कि रात को भी वह कमरे से बाहर नहीं निकली और अभी भी उसके कमरे का दरवाज़ा बंद है। उसकी तबीयत खराब है या नाटक कर रही है, पर ऐसा क्यों करेगी वह? आज तक तो उसने ऐसा कभी की नहीं। एक बार फिर से अथर्व कश्मकश में पड़ गया, क्योंकि जब वह दरवाज़ा खोला तो दूर से ही उसे देखा था और उसने गलत सोच बैठा कि वह मस्त खाकर सोई हुई है। पर वह उसके पास जाकर एक बार भी चेक नहीं किया, क्या सचमुच उसकी तबीयत खराब है या वह नाटक कर रही है। कुछ देर बाद दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और माहिर उठा सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। तो वहीं अथर्व भी उठा और स्टडी रूम में आकर बैठ काम करने लगा, क्योंकि माहिर उसे इतना जल्दी ऑफिस जाने नहीं दे सकता।
11 बजे के बाद अब जाकर शगुन की आंखें खुला और वह उठकर बैठी। वैसे वह कई दफ़ा उठ गई थी पर बेड पर से उठी नहीं, सिर्फ टाइम देख देख कर वह सो गई थी। उसकी तबीयत भी अंदर से ठीक नहीं था और उसके पैर में लगने की वजह से उसे काफ़ी दर्द अब होने लगा। फिर भी वह बेड पर से हिम्मत करके उठी और धीरे धीरे लंगड़े लंगड़े के वह वॉशरूम में गई। उसके पैरों में जो बैंडेज लगा था वह निकाल कर साइड में फेंका और नहाकर बाहर आई। वह अपने कपड़े पहनी और अपने पैरों को वापस ध्यान से देखने लगी, जो भीगने के वजह से वह फिर से सफ़ेद सफ़ेद होने लगे। जो देख कमरे से बाहर निकली और बहुत ही स्लो लंगड़ के चल रही थी। तभी उसी वक्त अथर्व स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, पर जैसे उसकी नज़र ऊपर से नीचे गया तो वह शगुन को देख वहीं रुक गया और बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। तो सच में वह लंगड़ के चल रही थी। उसे इस तरह चलता देख अथर्व अपने मन में कहने लगा, इसे क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रही है। शगुन डाइनिंग टेबल के पास जाकर चुपचाप बैठ गई और सर्वेंट लूसिया कप में उसके लिए चाय लेकर आई और उसके सामने रखी तो शगुन फ़ोन पर बात करते धीरे धीरे पीने लगी। तभी अथर्व का ध्यान उसके बालों पर गया, जो अभी भी गीले थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर आज यह देखकर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके पहले वह एक बार भी उसके बालों को कभी गीला नहीं रहने देता था। वह अपने हाथों से खुद सुखाया करता था और वह जब भी कभी घर पर नहीं रहता तो वह शगुन को कह जाता था कि वह बाल धोकर नहाया ना करे, क्योंकि वह लापरवाही करती है बालों को सुखाने में, और आज भी वही कर रही थी। अथर्व घूरकर उसे देख रहा था। वहीं शगुन का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि अथर्व ऊपर से उसे देख रहा है। अथर्व तुरंत अपने कमरे में गया और कॉल करके सर्वेंट लूसिया को ऊपर अपने कमरे में बुलाया, और जब वह ऊपर गई तो वह उसे स्ट्रिक्टली पूछा, शगुन को क्या हुआ है और वह इस तरह क्यों चल रही है। उसका इतना कहना कि सर्वेंट लूसिया भला क्यों नहीं बताएगी, वह तो उसके दर्द को बिल्कुल नहीं देख सकती। वह तुरंत बताना चालू की, सर आप जब कोमा में थे तो मैडम आपके लिए मन्नत मांगी थी कि जब तक आप होश में नहीं आएंगे तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगी, पर अब जब होश में आए हैं फिर भी वह नहीं पहन रही। और कल वह किचन में गई तो उनके पैरों में कांच के टुकड़े चुभ गए और यह दूसरी दफ़ा उनके पैरों में जख्म हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत आ रही है। सर्वेंट लूसिया जैसे अपनी बातें ख़त्म की और नज़रें झुकाए वहीं खड़ी रही, पर अथर्व ने जैसे यह सब सुना वह सोच में पड़ गया, क्या शगुन सच में यह सब उसके लिए कर रही है, पर क्यों। वह तो खुद उसे मौत के मुंह तक लेकर गई, फिर उसे यह सब करके क्या मिलेगा, आखिर क्यों अच्छा बनने का दिखावा कर रही है। वह यही सब सोच रहा था कि सर्वेंट लूसिया कुछ सोचकर वापस बोली, सर मैडम सिर्फ आपके लिए जी रही हैं, वरना वह तो जीना ही छोड़ देती। प्लीज़ सर उनके साथ इस तरह भेदभाव ना करें, वह बहुत ही साफ दिल की हैं। माफ़ करना, मुझे इन सब में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बहुत मजबूर हूँ। सर मैडम से जो गलती हुआ है वह जाने अनजाने में हुआ रहेगा, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। वह हम में सर्वेंट में कभी भेदभाव नहीं करती, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अथर्व सर्वेंट लूसिया की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वहीं वह आगे बोली, आप जितने दिन कोमा में थे मैडम रोज़ नीचे फर्श पर सोया करती थी। वह बहुत दर्द में थी सर, उनके दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। वह हर किसी के सामने नहीं रो सकती सिवाय अपनों के। मुझे माफ़ कर दो सर। सर्वेंट लूसिया की एक एक बातें सुन अथर्व का दिल फिर से पिघलने लगा। वह एक दफ़ा फिर शगुन के लिए अपने दर्द भूलने लगा। अथर्व ने सर्वेंट लूसिया को वहाँ से जाने के लिए कहा और अपना मोबाइल ले डॉक्टर एलिना को
कॉल किया और उन्हें घर जल्दी आने के लिए कहा। शगुन चाय पीने के बाद नाश्ता करने लगी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर एलिना विला पहुंची। उन्हें तो लगा कि शायद अथर्व की तबीयत खराब हुआ है। वह बिना पूछे जांचे तेजी से विला के अंदर गई। उनको इस तरह विला के अंदर आता देख शगुन भी परेशान हुई। कहीं अथर्व की तबीयत तो खराब नहीं हुआ। वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर गई और जैसे अथर्व के कमरे में गई तो पीछे से शगुन भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आई। डॉक्टर एलिना कमरे में गई। अथर्व को सही सलामत देख वह परेशान होते हुए पूछने लगी कि तब तक दरवाजे पर शगुन भी आकर खड़ी हुई और उसे अथर्व ने देख लिया। शगुन को देख अथर्व ने डॉक्टर एलिना से कहा, लीजिए आ गई, इन्हीं का इलाज करना है। जब शगुन ने अथर्व को सही सलामत देखी तो मन में सोचने लगी, अब अथर्व उस पर भड़क जाएगा, उसे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। डॉक्टर एलिना को जरूर किसी काम से उन्हें बुलाया होगा और उसका यहाँ आना उसे बुरा लग गया। बिना कुछ बोले तुरंत जाने को मुड़ी कि अथर्व उसे आवाज़ देते हुए रोक तेज आवाज़ में बोला, रुक जाओ। उसके रोकने से शगुन तुरंत रुक गई और वह पलटकर उसके तरफ देखी तो अथर्व उसे अंदर आने के लिए कहा। शगुन को कुछ समझ में नहीं आया पर वह धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गई और उसको इस तरह चलता देख डॉक्टर एलिना ने भी देख लिया तो उन्हें समझ ही गया कि अथर्व के वाइफ का चेकअप करना है। डॉक्टर एलिना कुछ कहती या शगुन कुछ पूछ पाती उसके पहले अथर्व बोल पड़ा, डॉक्टर इनके पैरों का ड्रेसिंग करिए। जो सुन डॉक्टर एलिना ने शगुन को सोफे पर बैठने के लिए बोली। शगुन तो एकटक अथर्व को देखे जा रही थी कि इतना नाराज होने के बावजूद भी वह उसकी कितनी फिक्र करता है। यहाँ तक कि डॉक्टर एलिना को बुलाकर उसने उसका इलाज करवा रहा है। शगुन के पैरों में जो दर्द था वह दर्द तुरंत छुई मुई हो गया क्योंकि सबसे ज़्यादा तो दर्द उसके दिल में हो रहा था और नाराज़गी में ही सही अथर्व उसका पूरा ख्याल रख रहा था, जो देख शगुन मुस्कुराने लगी। शगुन मुस्कुरा ही रही थी कि उतने में डॉक्टर एलिना जोर से बोली, मिसेज अडानी, आपको इसके पहले भी इसी जगह पर चोट लग चुका है तो आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती और हमेशा स्लीपर पहना कीजिए। डॉक्टर एलिना बोल ही रही थी कि शगुन मुस्कुराते हुए जवाब दी, जरूर डॉक्टर, पहनूंगी, पर सही वक्त आने पर, अभी नहीं। शगुन ने यह बोलते वक्त अथर्व को देखने लगी तो वहीं अथर्व उसे घूर कर देखा और वार्निंग देते हुए कहा, और तुम्हारा वक्त कब आएगा? अगर मैं तुम्हें बिना चप्पल का इस घर में वापस देखा तो? अथर्व अपनी बात कंप्लीट नहीं किया बल्कि आधे अधूरे में ही छोड़ दिया। शगुन अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसे अब जाकर कहीं अच्छा लगा कि अथर्व ने उसे बुलाकर उसके पैरों की ड्रेसिंग करवा रहा है। वह तो अपने इस चोट को भी शुक्रिया अदा कर रही थी। सही वक्त पर उसके पैरों में चोट लग गया, अच्छा ही हुआ। कुछ ही देर में डॉक्टर एलिना ने शगुन के पैरों की ड्रेसिंग कर दी। उसके बाद वह अथर्व से उसकी तबीयत के रिगार्डिंग बातचीत करने लगी। अथर्व ने उन्हें बता दिया कि वह बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डॉक्टर एलिना यहाँ से जाने के लिए इजाज़त मांगने लगी, जो कि अथर्व ने अपना सिर हिलाकर उन्हें जाने के लिए परमिशन दे दिया। डॉक्टर एलिना ने अपना ड्रेसिंग बॉक्स उठाया और उसके कमरे से बाहर निकली। उसके जाने के बाद अथर्व सोफे पर जाकर दूसरी साइड बैठ गया। वहीं शगुन उठी और अथर्व के पास गई और मुस्कुराते हुए वह उसके गोद में बैठी और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दी, जो देख अथर्व गुस्सा करते हुए कहा, यहाँ से उठो और अपने कमरे में जाओ। शगुन जो थोड़ी देर पहले खुश
हो रही थी। अब अथर्व की बातें सुन उसे फिर से पहले जैसा फील होने लगा कि अथर्व अभी भी उस पर गुस्सा ही कर रहा है। शगुन अब डर नहीं रही थी बल्कि उसे जवाब देते हुए बोली, आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं नहीं उठूंगी और ना ही यहाँ से जाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, यही ना? शगुन का इतना कहना कि अथर्व अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और वह झट से उसके बालों को पकड़ थोड़ा सा पीछे किया और दांत पीसते हुए कहने लगा, लगता है तुम्हें आजकल मेरी बातें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम अपनी मनमानी करने लगी हो। जब कह रहा हूँ यहाँ से जाओ तो इसका मतलब जाओ। यूं ही गलत फहमी मत रखना कि मैं डॉक्टर अलीना को बुलाया तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए। अथर्व ने उसके बालों को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था तो वहीं शगुन अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को छुड़ाने लगी, पर अथर्व छोड़ा नहीं, जिससे शगुन के मुंह से आह निकल गया। वह दर्द भरी आवाज़ में बोली, जो भी हो, आप मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं और ये आप झुठला नहीं सकते मिस्टर अथर्व अडानी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतने दिनों से यही तुम्हें समझ पाई हूँ कि आप मुझसे टूट के प्यार करते हैं। नहीं देख सकते आप मुझे दर्द में। शगुन का यह कॉन्फिडेंस देख अथर्व हंसने लगा, बल्कि जोर से हंस रहा था। उसको इस तरह हंसता देख शगुन अजीब तरह से चेहरा बनाकर उसे देखने लगी। तो वहीं अथर्व अपनी हंसी रोका और उसे देखते हुए कहा, सही कह रही हो तुम, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, जिसका नतीजा तुमने मुझे बड़े अच्छे से दिया, जो मैं कभी भूल नहीं सकता, चाहकर भी नहीं भूल सकता। शगुन मुखर्जी। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता? तुम जब तक यहाँ रहोगी ना तो मैं नहीं देख सकता, पर बहुत जल्द तुम्हें मैं यहाँ से भेज कर दम लूँगा ताकि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे भी रहने दो। मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी धोखे की वजह से मैं काया को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, बल्कि वह मेरी दुश्मन बन गई, तो तुम भी उसी कैटेगरी में आती हो। अथर्व शगुन को काया के साथ कंपेयर करने लगा, जो सुनकर शगुन का दिल टूट गया। वह बिल्कुल भी उस लड़की के साथ अपना नाम जुड़ता नहीं देख सकती और अथर्व तो उसे अब उसी का टैग लगा दिया। शगुन की आंखों में फिर से नमी आ गया और वह इमोशनल होते हुए बोली, मैं आपकी गुनहगार हूँ ना, तो सज़ा भी आपके हाथों से ही भुगतना चाहती हूँ, पर आपसे दूर नहीं रह सकती। आप मुझे मारिए, गाली दीजिए, जो करना है वह करिए, और अपने आप से दूर मत कीजिए। अथर्व ने उसके बालों को इसलिए तेजी से पकड़ा था क्योंकि उसने अभी तक अपने बालों को सुखाई नहीं थी, बल्कि गीले बाल लेकर वह कब से घूम रही है और वह उसके सामने कह नहीं सकता था क्योंकि गुस्सा तो इतना था। इसलिए उसके बालों को और भी तेज़ी से पकड़कर खींचने लगा, जिससे अब शगुन के सिर में दर्द हुआ और वह चिल्लाते हुए बोलने लगी, प्लीज़ ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। सच में वह बहुत दर्द से तड़प रही थी, जो देख अथर्व ने उसके बालों को छोड़ दिया और उसकी बाहें पकड़ उसे सोफे के दूसरे साइड बिठा दिया। वह उठकर जा पाता कि शगुन वापस उठकर जल्दी से उसके गोद में बैठ गई और बिना देरी किए वह उसके होठों पे अपने होठ रख किस करने लगी। यह इतना अचानक से हुआ कि अथर्व उसे रोक नहीं पाया, बल्कि वह तो उसे फोर्सफुली किस कर रही थी। उसका इस तरह से किस करना, अथर्व अपनी आंखें बंद कर लिया। अथर्व उसे किस नहीं कर रहा था, तो वहीं शगुन कभी उसके निचले होठ को तो कभी ऊपरी होठ को किस किए जा रही थी।
पहले तो अथर्वा एक दो बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश किया, पर वह उसके होठों को छोड़ नहीं रही थी। जो देख अथर्वा ने पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ उसे खुद से दूर किया। गुस्से में बोला, क्या सच में पागल हो गई हो तुम? निकलो यहाँ से। क्यों, अब आपको अच्छा नहीं लगता मेरा किस करना? प्लीज़, मुझे किस करना है, आपके साथ सब कुछ करना है। शगुन का इतना कहना कि सब कुछ करना है तो अथर्वा के दिमाग में कुछ तो सूझा और वह मन ही मन मुस्कुराया। तब तक शगुन अथर्वा के शर्ट के बटन खोलने लगी। अब अथर्वा उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे जो करना है वह करे। उसने उसके शर्ट के पूरे बटन खोलने के बाद शगुन उसके चेस्ट पर किस करने लगी। उसके ऐसे छूने से अथर्वा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वह अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था, कहीं उसकी बातों में ना आ जाए। काफ़ी देर तक शगुन उसके खुले शरीर पर चूमे जा रही थी, बल्कि वह तो अथर्वा को बहला रही थी ताकि अथर्वा स्टार्ट करे। पर अथर्वा तो एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा था। शगुन अपना चेहरा ऊपर की ओर उसे ध्यान से देखने लगी। अब अथर्वा ने भी अपनी आंखें खोल उसे ही देख रहा था। शगुन बिना देरी किए तुरंत अपना ड्रेस निकाल दी। अब वह ब्रा पर थी और अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर फेरने लगी। वह अथर्वा को रेडी कर रही थी ताकि वह आगे बढ़े, पर वह तो कुछ कर ही नहीं रहा था। 2 मिनट ऐसी करती रही तो अथर्वा अपना हाथ आगे बढ़ाया और पीछे से उसकी ब्रा का हुक खोल दिया। यह देख शगुन अंदर ही अंदर खुश हो गई कि वह अपनी प्लान में कामयाब हो गई है। अथर्वा जरूर अब उसके साथ इंटीमेट होगा। अथर्वा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे छूने लगा। जैसे उसका हाथ टच हुआ कि शगुन को बहुत अच्छा फील करने लगी। 5 मिनट अथर्वा ऐसे ही करता रहा। उसके बाद वह धीरे धीरे उसके पैंट के अंदर अपना हाथ डाल दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शगुन उसे तो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह यही तो चाहती थी, वह आगे बढ़े, सब कुछ उसके साथ करे। शगुन तुरंत आंखें बंद की। सच में जो उसे अथर्वा से चाहिए था वह अब मिलने लगा। अथर्वा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रहा था, बल्कि बहुत ही हल्के हाथ से सहला रहा था। शगुन तो अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर पर टिका दी। अब उसे और फुर्तीला हो गया। वह आंखें बंद किए कहराने लगी। थोड़ा सा झुक के उसके कान में बोली, सच में आपके हाथों में जादू है। अथर्वा उसकी बातों को इग्नोर किया और वह जो कर रहा था वह कंटिन्यू वैसे ही चलने दिया। 10 मिनट तक अथर्वा ऐसा ही करता रहा और अचानक से वह रुक गया। उसका यूं ही बीच में रुकना शगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत अथर्वा से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ कंटिन्यू करिए ना। शगुन की बेताबी को देख अथर्वा मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लग रहा है तड़पते हुए? इसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए हर रोज़ हर वक्त तड़पता था, पर तुम मुझे ज़रा भी प्यार नहीं करती थी। इतना बोल अथर्वा 2 मिनट रुक फिर आगे बोला, सिर्फ मैंने सच्चा प्यार किया हूँ, बदले में तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। और यह जो हमारे बीच में सेक्स होता है वह सिर्फ तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती सोती थी। और जब तुम अपने मन से मेरे करीब आने लगी तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी देखकर मेरे तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। तुम्हें मेरी शक्ल में मेरी बॉडी को सिर्फ चाहती थी, ना कि तुम मेरे दिल को कभी पसंद की। और एक मैं ही पागल इंसान था कि तुम्हारी इतनी बेवकूफ़ चीज़ों को मैं प्यार समझने लगा। पर अब ऐसा नहीं होगा शगुन मुखर्जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं धोखा नहीं खाने वाला। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कोई बड़ा गेम चल रहा है, पर मैं तुम्हारे गेम का पार्ट नहीं बनना चाहता। अथर्वा की बातें सुन शगुन तो चिढ़ गई और तेज आवाज़ में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं?
मेरे दिमाग में कोई गेम नहीं चल रहा, बल्कि मैं तो कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर आपको इतना ही मुझ पर शक है तो आप पहले से ही क्यों मुझसे प्यार करते आ रहे हैं? अथर्व उसका मजाक बनाकर हंस रहा था कि उसके छूने से वह किस तरह बेकाबू हो चुकी है। उसका यह हाल देख उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा, बल्कि वह उसका मजाक बनाकर बहुत कुछ कह रहा था। शगुन को अब बर्दाश्त नहीं हुआ जो उसने उसका शर्ट का बटन खोली थी और उसके कंधे से सरकाने लगी और चिढ़ते हुए बोली, क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं? आपको मेरा यह हालत देख सुकून मिल रहा है? बोलिए। शगुन का इतना कहना कि अथर्व अब जोर से हंस दिया। उसका इस तरह हंसना शगुन को बुरा लग रहा था, क्योंकि सच में अथर्व उसका मजाक बनाकर हंस रहा है। अथर्व अपनी हंसी रोक आगे बोला, क्या हुआ? मेरा हाथ टच होते ही तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो? सोचो, मैं अगर आगे बढ़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। पर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। यह तो मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और इतना छूते ही तुम पागलों की तरह हरकतें करने लगी। पर मैं तुम्हें इसी तरह तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम मुझे पाने के लिए ऐसे ही तड़पती रहो। अब उठो मेरे ऊपर से, मुझे बहुत काम है। मैं तुम्हारे जैसा फ्री नहीं बैठा हूँ। अथर्व की बातें सुन शगुन गुस्से में उसके कॉलर पकड़ बोली, आप इस तरह मेरे अंदर आग लगाकर नहीं जा सकते। आपको कंटिन्यू करना ही होगा। ओह वाह, इतनी बेचैन हो गई हो तुम मुझे पाने के लिए। पर सॉरी शगुन मुखर्जी, मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँ। और रही बात सेक्स, तो मुझे अब इन सब में इंटरेस्ट नहीं। इतना बोल अथर्व अपनी नज़र उसके शरीर पर फेरने लगा। अथर्व के मुंह से लगातार ना सुनकर शगुन नॉर्मल आवाज़ में बोली, इसका मतलब आप कंटिन्यू नहीं करेंगे? नो। अथर्व सीधे सीधे बोल दिया तो शगुन उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने तरफ की। उसके बाद हाथों को छोड़ उसके शर्ट को पूरी तरह निकाल दी। वहीं अथर्व उससे बोला, क्या कर रही हो तुम? क्या आज तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? बल्कि अभी भी अथर्व पिघल नहीं रहा था। जो देख शगुन उसके ऊपर से उठी और साइड में बैठी और उसके बाकी के कपड़े उतार दिए। अथर्व उसकी यह हरकत देखकर तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगा और साथ ही साथ में उसे बहुत कुछ सुना भी रहा था, जिससे शगुन को अब कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे जो चाहिए था वह आज लेकर ही रहेगी। उसने भी अपने मन में बसा लिया, शाम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का वह इस्तेमाल करेगी। अथर्व के रोकने के बावजूद भी शगुन रुकी नहीं रही थी। अब तो उसके पैंट को पूरी तरह खोल दी, पर अथर्व के बैठने के वजह से उसका पैंट को वह ठीक तरह से निकाल नहीं सकती।